उस दिन जब मिताबी और शिकी विंड रेल्म की ओर निकले थे, एनएसजे बिटमॉन के साथ दूसरी दिशा में जा रहा था। वाटर रेल्म काफी समय बाद। हाँ, पिछली बार भी अच्छा नहीं गया था। याद है मुझे। तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। उसने बैरियर पर हाथ रखा और वाटर रेल्म में कदम रखा। पहली चीज जो महसूस हुई, गहराई। हवा नहीं थी यहां, मगर एक भारी दबाव था, जैसे समुद्र की पूरी ताकत खुद इस जगह में समा गई हो। नीचे विशाल समुद्र था, कोई जमीन नहीं, बस पानी और उसके ऊपर तैरते हुए नीले पत्थर के टुकड़े। दूर एक विशाल अंडर वाटर स्ट्रक्चर, जिसकी नींव समुद्र की गहराई में थी। बहुत बड़ा है। वाटर रेल्म हमेशा से सबसे बड़ा रेल्म रहा है। तभी पानी हिला, एक बार, फिर दो बार, फिर समुद्र के अंदर से कुछ उठा, इतना बड़ा कि उसकी शैडो ने पूरा आसमान ढक लिया। स्केल्स काले और गहरे नीले पानी में चमक रहे थे। आंखें, हर एक आंख एक पूरी झील जितनी बड़ी, और उसकी आवाज एक गहरी भारी गूंज, जैसे समुद्र खुद बोल रहा हो। एनएचजे देख रहा हूं। प्लान क्या है? तुम डिस्ट्रैक्ट करो, मैं खत्म करता हूं। बिटमॉन ने अपनी डेमी ड्रैगन एनर्जी एक तेज ब्लास्ट में रिलीज की। मॉन्स्टर मुड़ा। एनएचजे ने वही वक्त यूज किया, एक स्विफ्ट प्रिसाइज मूवमेंट। ऊपर से लाइट ड्रैगन मास्टर की प्योर एनर्जी, एक ही पॉइंट पर, एक तेज रोशनी। मॉन्स्टर एक गहरी चीख के साथ वापस पानी में चला गया। खामोशी। यहाँ के प्रेडेटर्स भी कम नहीं है। वाटर रेल्म में कभी भी गार्ड डाउन मत करना। कुछ देर बाद दोनों एक छोटी सी जगह के बाहर खड़े थे। कोई पैलेस नहीं, कोई दरबार नहीं, बस एक सिंपल घर, समुद्र के किनारे। पानी की आवाज आ रही थी। यहाँ रहती है? हाँ, वाटर रेल्म की सबसे पावरफुल हस्ती यहाँ? इसीलिए तो पावरफुल है। एनएसजे ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर खामोशी, फिर अंदर से एक आवाज आई, खुला है। अंदर जियो एक आराम कुर्सी पर बैठी थी, पांव ऊपर रखे, हाथ में कुछ खाने की चीज, बिल्कुल चिल। उसने एनएचजे को देखा। कोई सरप्राइज नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, बस। आओगे तो पता था, बैठो। एनएचजे ने एक पल जियो को देखा, फिर बैठ गया। आप ठीक है? हमेशा की तरह। तुम? ठीक हूं। झूठ। एनएचजे रुक गया। जियो, लाइट ड्रैगन मास्टर जो ठीक होता है वो वाटर रेल्म तक नहीं आता। सीधे बोलो, क्या चाहिए? एनएचजे ने गहरी सांस ली। रंगा। जियो ने हाथ में जो था वो नीचे रख दिया। पहली बार सीरियस हुई। सुना था ड्रैगन काउंसिल ने पूरे 7 रेल्म्स में बात पहुंचा दी थी। तो मुझसे क्या चाहिए? अलायंस चाहिए, रंगा को सील करने के लिए। जियो ने एक लंबी सांस ली, फिर वापस पीछे झुक गई। नहीं। सीधा, बिना सोचे, बिना रुके। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लेना देना। मेरी लाइफ चिल है, मेरा समुद्र शांत है। रंगा मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर रंगा आई तो तुम्हारा समुद्र भी शांत नहीं रहेगा। तो मैं तब देखूंगी, अभी प्रॉब्लम नहीं है। तब बहुत देर हो जाएगी। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है एनएचजे, मेरी नहीं। तुम लाइट ड्रैगन मास्टर हो, 7 रियल्म्स तुम्हारी ड्यूटी है, मेरी नहीं। एनएचजे चुप हो गया। बिटमॉन ने एनएचजे की तरफ देखा। एनएचजे ने कुछ नहीं कहा। कुछ पल की खामोशी, फिर एनएचजे ने अलग एंगल से बात की। जियो, एक सवाल। तुम्हारे वाटर ड्रैगन्स, उन्हें कौन प्रोटेक्ट करता है? जियो की आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। मैं। और अगर कोई ऐसा आए जिसे तुम भी नहीं रोक सकती? कोई नहीं है जो मुझे रोक सके। रंगा रोक सकती है। खामोशी। एनएचजे आगे बोला, वो पहली ड्रैगन है, लाइट और डार्क ड्रैगन से पैदा हुई। उसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं। मैं नहीं रोक सकता, तुम नहीं रोक सकती, कोई अकेला नहीं रोक सकता। इसीलिए अलायंस चाहिए। तुम डरा रहे हो मुझे? नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूं। जियो ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर समुद्र था, शांत, गहरा। मान लो मैं हाँ कर दूं, मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारा समुद्र, तुम्हारी चिल लाइफ, तुम्हारा सब कुछ सेफ रहेगा। ये तो तब भी मिलेगा अगर मैं नहीं लड़ती। नहीं, नहीं मिलेगा। कॉन्फिडेंस है तुम्हें? हाँ, क्योंकि रागी और रंगा एक ही कोर से हैं। अगर रंगा आए, फायर रेल्म भी खत्म, वाटर रेल्म भी खत्म, एक एक रेल्म खत्म होगा, कोई सेफ नहीं रहेगा। जियो कुछ देर चुप रही, बाहर समुद्र देख रही थी। एनएचजे ने कुछ नहीं कहा। जियो को स्पेस दिया सोचने का। काफी देर बाद, नई कंडीशन है। बोलो। मैं लड़ूंगी, मगर सिर्फ एक बार। रंगा को सील करो, उसके बाद मैं वापस अपनी लाइफ में। कोई ड्रैगन काउंसिल, कोई पॉलिटिक्स, कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक है। और एक और चीज, क्या?
अगर इस लड़ाई में मेरा कोई वाटर ड्रैगन हर्ट हुआ तो तुम पर्सनली जिम्मेदार होगे। एनएचजे ने सीधे जियो की आंखों में देखा। मंजूर है। जियो ने पहली बार हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। बहुत कॉन्फिडेंट हो लाइट ड्रैगन मास्टर। होप है कि यह कॉन्फिडेंस बेकार ना जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। एनएचजे उठा जाने के लिए। एनएचजे। जलीना कैसी थी? वो रुका। एनएचजे का कदम रुक गया। बिटमॉन ने सरप्राइज्ड होकर जियो को देखा। एनएचजे ने पीछे मुड़कर देखा। तुम उन्हें जानती थी? बहुत सालों पहले वो कभी कभी यहाँ आती थी। समुद्र के किनारे बैठ के बहुत देर तक चुप रहती थी। एनएचजे की आंखों में कुछ आया और चला गया। वो अब नहीं रही। जानती हूँ, एक लंबी खामोशी। जियो। इसीलिए भी हाँ किया, उनकी वजह से। एनएचजे कुछ नहीं बोला, बस एक बार सर झुकाया और चला गया। बाहर बिटमॉन एनएचजे के साथ था, चुप। कुछ देर बाद। जियो जलीना को जानती थी लगता है। और तुम्हें नहीं पता था। नहीं। बिटमॉन ने कुछ नहीं कहा। दोनों चुपचाप आगे बढ़ते रहे। समुद्र की आवाज धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थी।